गाइस हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे ना, हैं काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वैसे भी मज़ा आता है प्रोबेबिलिटी पढ़ने में, तो आई होप सबको मज़ा आ रहा हो। तो आज हम लोग क्या देखना है, 13.1 के आगे जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं वो करने ना। कहाँ तक हुआ था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13.1 ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो कॉइन्स को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। टू कॉइन्स है, ठीक, दो कॉइन्स हैं। देखिए दोनों कॉइन्स में देखो हर कॉइन्स में क्या होता है, हेड और टेल होता है कि नहीं होता है, हेड और टेल होता है, ठीक। अब अगर दोनों कॉइन्स को हम लोग उछालेंगे तो एक में हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक। टू कॉइन्स है हमारे पास, कितने कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स। टू कॉइन्स को हम लोग उछालेंगे तो या तो पहले वाले में हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक। या तो पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल होगा, सॉरी पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड होगा, ठीक। और या तो दोनों में हेड होगा या तो दोनों में टेल होगा, ठीक। सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज है, और कुछ संभव है, और कुछ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, अगर हमने टू कॉइन्स को उछाला तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है। तो ये रहा, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे वो क्या कह रहा है, इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एक सिक्के पर मतलब टेल होना चाहिए। वो कह रहा है कि दोनों कॉइन्स को उछाला जब जाता है तो उसमें से एक पर टेल होना चाहिए, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो एक पर टेल कहाँ है, एक इसमें करेंगे तो दोनों टेल, दोनों हेड है, और इसमें कह रहा है करेंगे तो दोनों टेल है। मतलब वो बट वो कहना चाह रहा है कि एक पर टेल हो, ठीक है, एक पर टेल होना चाहिए। तो कौन कौन से दो हो जाएंगे, हेड कॉमन टेल और टेल कॉमन हेड, सिर्फ ये दोनों पॉसिबल है। और इन एफ में क्या कह रहा है, एफ में भी कह रहा है कि एक कॉइन्स पर हेड होना चाहिए। वो कह रहा है एफ क्या हो जाएगा हमारा, वो कह रहा है एफ हमारा जो होगा उसमें एक कॉइन्स पे हेड होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो ऐसा कौन है जिस जहाँ पर एक ही कॉइन पे हेड हो, देखिए यही दोनों है ना। तो क्या हो जाएगा, एच कॉमा टी और टी कॉमा एच, ठीक है। ये हमारा ई मिल गया, ये एफ मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारा, टी अपॉन एच। तो कितना होगा, टू हो गया दोनों, ठीक। अब हम इसकी पॉसिबिलिटीज निकालेंगे। अगर पी इंटरसेक्शन एफ होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 2/8 हो जाएगा ना। और एफ मतलब कि पी एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी एफ निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी 2 है। टोटल कितनी है, सॉरी 4 होगा, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/4। और एफ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 है ना, तो 2/4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 है, ठीक। देखो अनुकूल परिस्थितियां मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। टोटल कितनी है, 4, तो 2/4 हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा पी एफ, ठीक, प्रोबेबिलिटी एफ, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमको चाहिए क्या, पी ई अपॉन एफ, ठीक है। तो पी ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्शन एफ हमारा 2/4, ये भी हमारा 2/4, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, ठीक। तो ये था 7 का फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है ई इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा है कि किसी भी कॉइन्स पर टेल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कॉइन है, ऐसा कौन सा कॉइन है जिसपे एक भी टेल नहीं है, तो ये यही है ना, यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, एच कॉमा एच, तभी हमारे पास एक भी टेल नहीं होगा, ठीक। ये हमारा ई हो गया। एफ हमारे पास क्या है,
सॉरी हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हेड नहीं आएगा तो किसमें हेड नहीं आएगा, इस पे ना, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा हमारा, सारी क्या आ रहे हैं टेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी कॉमा टी। ई में कह रहा था किसी भी पॉइंट में टेल नहीं होना चाहिए, तो टेल कहाँ पर नहीं है, इस पे टेल नहीं है ना, इस पे भी टेल है, इस पे भी टेल है और इस पे भी टेल है, ठीक। एफ में क्या कह रहा था, किसी भी पॉइंट पर हेड नहीं होना चाहिए, हम लोग उछालेंगे तो हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड कहाँ नहीं आएगा, इस पे भी हेड है, इस पे भी हेड है, इस पे भी हेड है और इस पे हेड नहीं है हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया टी कॉमा टी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चाहिए हमको, ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए पी ई अपॉन एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑन पी एफ, ठीक। पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जीरो अपॉन टोटल 4 हो जाएगा ना, क्या निकालेंगे, जीरो है ना, तो 0.4 हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा हमारा 1/4, राइट ना, ये हो जाएगा 1/4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। देखो लैंग्वेज को अगर नहीं समझ में आती है तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक वो नहीं समझ में आएगी ना तब तक नहीं आएगा। तो लैंग्वेज समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं होता प्रोबेबिलिटी में। एट में कह रहा है कि एक हासिल को 3 बार से उछाला गया है, ठीक है। कोई ब्लॉक है, ठीक, ऐसा होता है लोगों का, तो उसको हम लोग उछालते हैं तो उसमें देखो 6 पॉसिबिलिटीज होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर एक पासे को उछालते हैं हम लोग तो क्या होता है, ब्लॉक होता है ना जो, उसमें 6 साइड होती है, तो 6 साइड में क्या हो जाएगा, एक में 1 होता है, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में 6, ठीक है। अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये तो रही बात एक कॉइन की, उसने कहा है 3 कॉइन उछालेंगे, ठीक है। इसी टाइप के हमारे पास कितने हैं, 3 कॉइन, 3 मतलब ब्लॉक्स हैं, 3 है, ठीक है, 3 है इसी टाइप के, इन तीनों को उछाला है। देखिए अगर हम लोग इस टाइप से अगर मतलब 3,3 मतलब कि 1,1 की काफी पॉसिबिलिटीज अगर बनाना चाहे तो वो तो बनाना मुश्किल है, बट हाँ हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने बनेंगी, पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी। देखिए पहले में 6 है, ठीक है, दूसरे में 6 कितनी हो जाएंगी, 6 क्रॉस कितना हो गया 36, राइट। अब देखिए थर्ड में भी 6 है तो क्या हो जाएगा 6 क्रॉस कितना हो जाएगा 216। तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये हमको पता चल गया कि हम लोग अगर बनाएंगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं तो वो बनेंगी 216, ठीक है। तो ये तो हमारा हमने बताया कि मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट देख रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग इसको बनाने बैठेंगे ना तो बना तो नहीं सकते क्योंकि बहुत हो जाएंगे, ठीक। तो सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे होगा हमारा 8 नंबर फर्स्ट पार्ट इसका। देखिए ई इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ई हमारा क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि फर्स्ट 2 मतलब सॉरी पहली बार अगर मतलब पहली 3 सॉरी वेट, हाँ वो कह रहा है थर्ड बार हमको जब उछालेंगे तो क्या होगा कि 4 आना चाहिए, जो हमारा नंबर प्रकट हो। जैसे हम लोग बनाएंगे ना 1,1,1 करके काफ़ी ऐसे हम लोग बनाएंगे 2 जितनी बनेंगी, तो वो कह रहा है कि जो थर्ड बार उछालने पर जो हमारा आएगा, जब लोग थर्ड बार टॉस करेंगे तो थर्ड बार करने पर हमें क्या होना चाहिए 4 ही आना चाहिए, 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये उसने हमको बता दिया कि थर्ड बार में 4 आएगा। तो देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज इसकी बनेगी, हम ऊपर वाला रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया ना 216 बनेंगे। 8 नंबर में क्या है, E इज इक्वल टू कितना कह रहा है कि थर्ड बार उछालने पर जो हमारा होगा, थर्ड बार जब हमने टॉस किया तो क्या आएगा 6, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर थर्ड बार में आएगा 6, सॉरी 4, ठीक।
कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है, मतलब लास्ट बार जो हमने टॉस किया उसमें 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा देखिए सब में जितनी बार हमने लास्ट बार किया क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बनेगा, 2, 1, 4, ठीक है, 2, 2, 4। इसी तरह हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक। आगे देखिए 3, पॉसिबिलिटीज बनेंगी अगर हम लोगों ने टॉस किया लास्ट में 4 आने पर। कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अब चेक करते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। देखिए फर्स्ट एंड में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 क्रॉस कितना करते हैं, 1 2 3 4 5, 6 क्रॉस 6 36। देखिए क्रॉस 5 कितना आ जाएगा, 30, ठीक। 6 पहले फर्स्ट बार में कितनी बनी, 6, तो सेकंड में भी हो जाएंगे 6, 12, ठीक है। 6 3 में होंगी 18 24, ठीक है, 24। सॉरी 48 होंगी, सॉरी 6 क्रॉस 6 का 6 का 6 पंजा 6 6 12 6 3 जा 8। देखिए फर्स्ट लाइन में 6 है ना, और ऐसे ही हमारे पास कितनी है, 6 लाइन है ना, तो 6 क्रॉस 6 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो कितने हमारे पास आ गए, 36 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा ई, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो गया आगे हमारा एफ नंबर, एफ हमको चाहिए ना, तो एफ देखिए क्या हो रहा है, एफ हमें क्या दे रहा है, एफ कह रहा है कि पहले 2 बार टॉस करने पर हमें 6,5 हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो 6,5 कहाँ मिलेगा, चलिए देखते हैं, 6,5, 1, 6,5, 2, 6,5, 3, 6,5, 4, 6,5, 5, 6,5, 6, ठीक है। तो इतनी ही पॉसिबिलिटीज है जिसमें हमें फर्स्ट टू टॉस में 6,5 मिलेगा, ठीक है। ये कितनी है, 6 है, ठीक है। अब देखिए 6 है ना, अब कॉमन देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, ये हमारे पास 36 है, ये हमारे पास 6 है, तो इनमें देखिए कॉमन क्या होगा, एक देखिए कॉमन सिर्फ हमारे को ये मिलेगा 6,5, 4 यहाँ पर मिलेगा नहीं, 6,5, 4 मिलेगा ना, तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को सिर्फ एक नंबर कॉमन, तो ई इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 6,5, 4, ठीक। तो ई इंटरसेक्शन हमारा हो गया 1, अब टोटल कितने थे, 216, ठीक, 216 थे हमारे पास। अब ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, पी इंटरसेक्शन एफ। अब हमको पी एफ चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 है ना, तो 6/216। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो हो जाएगा 1/116 अपॉन 6/216, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक का एक ही पार्ट है, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि एक चित्र है, ठीक है, मतलब फैमिली ग्रुप में हम लोग फोटो खिंचाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो एक चित्र जिसमें मॉम डैड एंड सन की बात की गई है, वो एक क्रम में खड़े हैं,
तीनों को क्रम में रखा गया है। तो फर्स्ट में ई नंबर पे हमको क्या करना है, देखिए पहले तो हम इसकी पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। चलिए बनाते हैं। एम एफ एस, ठीक, इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सिर्फ, ठीक है, इतनी ही बनेगी और नहीं बन सकती। 6 3 का कितना बनेगा 6, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ई हमको क्या दे रखा है, इज इक्वल टू हमको बता रहा है कि हमारा जो पुत्र है वो एक साइड में है, वो एक कॉर्नर, एक साइड में एक सिरे पर है। तो देखिए कहाँ कहाँ से एक साइड में है, ये और ये 4 है ना, लिख लीजिए एम एफ एस एस एम एफ। अब देखते हैं एफ हमारा क्या दे रखा है। एफ क्या रहा है, जो हमारे पिता हैं वो मध्य में, मतलब फादर हमारा कहाँ है, मिड में। तो मिड में होंगे तो कहाँ है मिड में, ये बस 2 जगह, ठीक है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, ये दोनों कॉमन है ना हमारे पास। चलिए तो पी एफ क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ई इंटरसेक्शन एफ देख लीजिए कितना हो जाएगा, एस एम एफ एम एस। तो कितना हो गया 2/, थोड़ा कितने 6, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2/6 हो गया कि नहीं होगा। अब कौन लगा दीजिए, पी इज ई अपॉन एफ, ठीक है गाइस। आगे हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन कितना है 2/6 अपॉन 2/6 कितना हो जाएगा 1। ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। एक ब्लैक और एक रेड पास है, मतलब एक ब्लैक और एक रेड डाइस ये ब्लॉक है हमारे पास। तो उनको हमने उछाला है, तो एक ब्लैक है एक रेड है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको उछालेंगे तो पहले वाले पे ब्लैक होगा, दूसरे पे रेड होगा, यही यहाँ पर भी होगा, ठीक, ब्लैक और रेड। और देखिए दोनों के पास जो है क्या क्या हो सकता है, क्या कह रहा है वो है ना ब्लॉक, मतलब डाइस। तो डाइस में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो सब में यही होगा कि नहीं होगा। तो देखिए बनेगा कैसे, पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी हमारे पास 1 2 1 यहाँ हो जाएगा 2,1, ठीक, 2,6 3,1 3,6, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में कितनी है 6, तो 6 हमारे पास कितने बन रहे हैं 6 ना, इधर भी 6 है इधर भी 6, तो कितना हो जाएगा 6 + 6 36 है ना, टोटल कितनी है 36 हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए ई, उसमें ई क्या दे रखा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमने पास से उछाले इसमें से जो मतलब कि जो हमें नंबर मिला वो पहला नंबर जो हमारा होगा वो 9 से मतलब कि ज़्यादा होना चाहिए, उसका जो योगफल होगा, जो हमारा नंबर्स प्राप्त होंगे, हमने रेड और ब्लैक को उछालने पर जो हम दोनों संख्या हमको जो मिलेगी उनका योग 9 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक।
ज्यादा क्या क्या होगा। ये हमको ई बता रहा है कि ई हमारा जो है अगर हमने पासों को उछाला तो उनका योग, दोनों संख्याओं को जो हम लोग जोड़ेंगे, मतलब ब्लैक और रेड जो हमने पासे को उछाला तो उनका योग 9 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि ई जो है वो ब्लैक पासे पर 5 होना चाहिए। एफ हमारा कह रहा है कि ब्लैक पासे पर 5 होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक और रेड हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो हम लोग को पहले पॉसिबिलिटी देखनी है कि किसका किसका योग जो होगा 9 से ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं। 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 से ही बनेगा, 2 से तो कुछ नहीं स्टार्ट होगा। तो 3,6, ठीक है, 9 से ज्यादा। 3,6, 4,5, 5,4, ठीक। और 5,4, 6,3, ठीक। इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी होंगी? 4। अब हम लोग एफ देखते हैं। एफ में क्या कह रहा था कि मतलब जो हमारा ब्लैक है, रेड है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक वाले में क्या होना चाहिए? 5 होना ही चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 6,5। तो ये हमें मिल गया ई और एफ। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, हुआ कॉमन क्या है दोनों में? ये और ये, बस। और कुछ तो कॉमन है ही नहीं ना, तो हो जाएगा 4,5। कितना कॉमन हो गया? 1। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 1/36। और पी एफ कितना हो जाएगा? ये कितने थे? एक नंबर तो रही गया नहीं, 4,5 सही था। 6, एक चीज गड़बड़ हो गई, देखिए। हाँ, 4,5 है, 5,5 भी तो होगा जहां पर बैक पास में हमारा 5 आएगा, राइट। फिर इसके बाद 6,5। देखिए कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? 6/36, राइट। अब देखते हैं हमको क्या निकालना है, पी ई अपॉन एफ। तो क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/36, राइट। तो हो जाएगा 6/36 क्रॉस 1/6, ठीक है गाइस। गाइस कुछ प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली, देखिएगा। जो ई हमारा कह रहा है उसमें ई जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारे पास उछाले गए उनका योग 9 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने क्या ले लिया? 6 और 3 का योग कितना हो गया, मतलब ऐड का योग कितना होगा? 9। बट 9 से ज्यादा बोला था और हम लोगों ने 9 ले लिया, तो ये हमारा मिस्टेक हो गई, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। दोबारा देखना पड़ेगा कि 9 से ज्यादा क्या होगा। 9 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, देखिए। 3 से होगा नहीं क्योंकि 3,6 करने पर 9 आता है, तो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा तो 4 से होगा, तो 4,6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5,5, 5,6, ठीक। 6,4, 6,5 और 6,6, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें 9 से इनका कह रहा है कि उनको दो जो पास उछाले गए उसमें जो नंबर आएगा उन दोनों को ऐड करने पर 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो 9 से ज्यादा हम लोगों ने 9 ले लिया था, ऐड करने पर 9 हो रहा था, बट 9 से ज्यादा उसने कहा कि 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा? 6 + 4 10, ठीक। 10 6 है 11, 10 11 12, ठीक है। अभी देखो सारे नंबर सबको मिल गए, तो भी अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन चेक करते हैं, देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक तो हमारा ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? 5,5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो 2 कॉमन आएंगे, ये हमारा गलत था, ठीक। इसीलिए कहते हैं ध्यान से करना चाहिए क्योंकि थोड़े से में मिस्टेक हो जाती है। 5,5 और 6,5।
ये हो जाएगा 2/36। ठीक है guys? अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2/36, 2/6 हो जाएगा 1/3। तो ये एक माइनर मिस्टेक थी कि उसने कहा था कि हम लोगों को 9 से ज़्यादा होना चाहिए, जो भी नंबर प्राप्त होगा उसका योग करने पर, जोड़ने पर 9 से ज़्यादा होना चाहिए, बट हम लोगों ने योग किया तो 9 आ रहा था। 9 से ज़्यादा नंबर लिखने थे ना हम लोगों को, तो ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इसलिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।